नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। रायपुर के लाखे नगर में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर पंडाल के बाहर आइटम सॉन्ग बजाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। सिंधी युवा एकता गणेश उत्सव समिति के पंडाल के पास राम भक्त सेना और हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। संगठन ने कहा कि जब तक प्रतिमा को विसर्जित नहीं करेंगे हम प्रदर्शन करते रहेंगे। लाखे नगर में सड़क जाम कर दिया गया, दोनों ओर गाड़ियों की कतार लग गई। बवाल के बीच 12 थानों के थानेदार मौके पर मौजूद रहे, साथ ही बड़ी तादाद में पुलिस बल भी तैनात किया गया। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पदस्थ शिक्षक जो बच्चों को नवाचार सिखाते हैं, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाकर उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उन्हें आज राजभवन में सम्मानित किया जाएगा। राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में शिक्षक दिवस पर 64 शिक्षकों का राज्यपाल और अधिकारी सम्मानित करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह पुरस्कार उन शिक्षकों को समर्पित है जिन्होंने न सिर्फ शैक्षणिक स्तर को ऊंचा किया बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नवा रायपुर धरना स्थल में जारी मितानिन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। वाहन रोके जाने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 53 पर चक्का जाम कर दिया। मामला पटेवा थाना इलाके का है। जिले से लगभग 22 मितानिन कार्यकर्ता प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए नवा रायपुर के तूता जा रहे थे। पुलिस ने वाहनों को रोक लिया, जिससे आक्रोशित मितानिनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। महिलाएं वाहनों के सामने खड़ी हो गई, जिससे करीब 4 घंटे तक यातायात बाधित रहा। केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी टैक्स दर में किए गए बदलाव को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश की जनता के लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, साथ ही व्यापार व्यवस्था सुलभ होगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जीएसटी टैक्स में किए गए बदलाव का फायदा आम लोगों को नवरात्रि पर्व से मिलेगा। इस बदलाव से भारत बहुत शक्तिशाली देश के तौर पर उभरेगा और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। कोरबा जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण मिनी माता बांगो बांध का जल स्तर 358.10 मीटर तक पहुंच गया है। जल भराव की स्थिति को देखते हुए बांध के 8 गेट खोल दिए गए हैं। इससे हसदेव नदी में 49,904 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। एहतियातन बांध के आसपास स्थित 32 गांव में अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने शुक्रवार को कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन 4 जिलों में तेज बारिश हो सकती है, बिजली गिर सकती है, आंधी भी चल सकती है। छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ गए हैं। शिकायतों के बाद अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस को सौंपी जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गौरव यादव ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की गई शिकायतें मिली हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सरकारी स्कूल में तंत्र मंत्र करने के बाद कोयल की बलि दी गई। स्कूल खुलते ही सुबह प्रबंधन और बच्चे खून से सना पक्षी, नींबू और सिंदूर देखकर दहशत में आ गए। प्रिंसिपल ऑफिस के ठीक सामने तंत्र क्रिया की गई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह मामला बोरसी थाना क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है और मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के भी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस कृत्य के पीछे किसका हाथ है और उनका मकसद क्या था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायपुर से बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और पेंड्रीडीह बाईपास से नेहरू चौक तक की सड़क की खराब स्थिति पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पिछले आदेश का मतलब केवल किनारे की सफाई या रंगाई पुताई नहीं, बल्कि सड़क की वास्तविक मरम्मत और पुनर्निर्माण था। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की खंडपीठ ने गुरुवार को जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए शासन से सख्त लहजे में पूछा कि आखिर अब तक ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। सड़क की खराब हालत से जनता की जान पर खतरा है, इसलिए सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।